कहानी रामायण से दशहरा। असत्य पर सत्य की जीत। प्राचीन समय में अयोध्या नामक एक सुंदर नगर था, जहां राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों के साथ राज्य करते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था, जो सत्य, धर्म और पराक्रम के प्रतीक थे। वे लोगों के प्रिय थे और उन्हें राजगद्दी मिलने वाली थी। हालांकि रानी कैकेयी द्वारा घटित कुछ घटनाओं के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। यह कहानी महान महाकाव्य रामायण का हिस्सा है। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान रहे। उनकी यात्रा शांतिपूर्ण थी, लेकिन एक दिन रावण, लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा, ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसके 10 सिर थे, लेकिन वह अहंकारी और अधर्मी था। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और दूसरों को परेशान करता था। भगवान राम ने सीता को रावण से बचाने का संकल्प लिया। राम ने अपने मित्र हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर आक्रमण किया। रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम ने अपनी बुद्धि, साहस और धर्म का पालन करते हुए रावण को युद्ध में पराजित किया। अंत में रावण का अहंकार और अधर्म हार गए और राम ने सीता को सुरक्षित वापस पाया। राम ने इस युद्ध में यह सिद्ध किया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजयी होता है। रावण का अंत यह संदेश देता है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अधर्म के रास्ते पर है तो उसे अंततः हार का सामना करना पड़ता है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, उसी दिन की याद में मनाया जाता है जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दशहरा का उत्सव आधुनिक समय में कैसे मनाते हैं? आजकल भारत में दशहरा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, जिन्हें दशहरे के दिन जलाया जाता है। यह पुतला दहन रावण के अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक है। बड़े मैदानों में लोग इकट्ठा होते हैं। रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम की पूरी कथा दिखाई जाती है। जब राम रावण को पराजित करते हैं, तब आतिशबाजी के साथ पुतले जलाए जाते हैं और लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। इसके अलावा दशहरा के दिन लोग अपने घरों, दुकानों और वाहनों की पूजा करते हैं। यह दिन शुभ माना जाता है, इसलिए कई लोग इस दिन नए काम की शुरुआत करते हैं। दशहरा हमें हर साल यह याद दिलाता है कि हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। इस कहानी से बच्चों के लिए सीख। पहली सीख, सत्य और धर्म का पालन करें। भगवान राम ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और अच्छे कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी सीख, अहंकार का अंत निश्चित है। रावण बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी विनाश का कारण बना। हमें कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। तीसरी सीख, धैर्य और साहस से काम लें। राम ने कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। हमें भी कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। चौथी सीख, बुराई का अंत होता है। रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, उसका अंत हुआ। यह हमें सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। पांचवी सीख, एकता की शक्ति। राम ने हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर रावण का सामना किया। यह दिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बड़ी चुनौती को हरा सकते हैं। दशहरा हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सत्य, धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलने से ही हम सही मायनों में विजयी हो सकते हैं। धन्यवाद।